नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया का मैप हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यूज करते हुए आ रहे हैं, वह असल में 500 साल पुराना झूठ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्केटर मैप की। यह 16 सेंचुरी में नेविगेशन के पर्पज से बनाया गया था, बट कहीं ना कहीं हम आज भी हमारे स्कूल एंड ऑफिसेज में इसे सिग्निफिकेंट लेवल पे यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मैप दुनिया के कॉन्टिनेंट को गलत साइज में दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जो ग्रीनलैंड और यूरोप है उसको बड़ा दिखाता है मार्केटर मैप। हाँ, और वहीं पे अगर हम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो उसे छोटा दिखाता है। इवन इंडिया को भी कहीं ना कहीं छोटा दिखाता है। रियलिटी में अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, समझ रहे हो? एंड 54 कंट्रीज उसमें आती हैं, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। लेकिन मैप उसे मार्जिनल एंड लेस इंपॉर्टेंट दिखाता है। इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया है, एक नए कैंपेन को सपोर्ट किया है, करेक्ट द मैप। एक कैंपेन डिमांड करता है कि दुनिया में जहां भी मार्केटर मैप यूज किया जा रहा है उसे वहां से हटाया जाए, और एक जो नया मैप आया था 2018 में, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, उसको यूज किया जाए। सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि कैरिबियन लीडर्स एंड अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केटर मैप की असली हिस्ट्री और प्रॉब्लम क्या है। अफ्रीका के द्वारा इस इशू पे इतना स्ट्रांग एक तरह से जोर क्यों दिया जा रहा है, इतना स्ट्रांग स्टैंड क्यों लिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जानेंगे ये सब जो कॉलोनिज्म और रिप्रेजेंटेशन है उसके डिबेट से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक सिंपल सी ड्राइंग, एक मैप कैसे दुनिया के सोच को बदल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, द गार्जियन का आर्टिकल है, अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंस कॉल टू इन द यूज ऑफ मार्केटर मैप दैट श्रिंक्स कॉन्टिनेंट साइज। बेसिकली क्या करता है, कॉन्टिनेंट साइज को कहीं ना कहीं श्रिंक कर देता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज, और यहाँ पे ए वाला इमेज देख पा रहे हो, राइट? ये रियल इमेज है 2018 वाला, ठीक है। ये मार्केटर मैप है जो कि 15 सेंचुरी में बनाया गया था, राइट? तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। हुआ ये है कि अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ऑफिशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया है एक ग्लोबल कैंपेन को, जो कि डिमांड करता है कि जो मार्केटर मैप है उसका यूज बंद हो जाना चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि ये 16 सेंचुरी वर्ल्ड मैप है, जो कि अगर देखें तो इनिशियल टाइम में इसे बेसिकली नेविगेशन पर्पज के लिए बनाया गया था, ठीक है। और अभी तक इसका यूज हमें देखने को मिलता है सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। और देखें तो ऑब्वियसली ये मिसलीड करता है व्यू ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका, इंडिया, वेरियस, एक तरह से आप कॉन्टिनेंट भी ले सकते हो, साउथ अमेरिका। हाँ, अभी आगे देखेंगे मैप की एग्जैक्टली कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केटर मैप इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। देखो, इससे पहले तो 16 सेंचुरी में बनाया गया था मार्केटर के द्वारा, और इसे बनाया गया था नेविगेशन के पर्पज के लिए, ठीक है। जो कि अगर देखें तो लैंड साइज है उसे एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता, उसे कहीं ना कहीं एक्यूरेटली शो नहीं करता, राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके साइज को डिस्टॉर्ट करके दिखाता है। बेसिकली एक एग्जैक्ट जो साइज है ना कॉन्टिनेंट्स का, उसको यह शो नहीं करता है मैप, मार्केटर मैप, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि कंट्रीज जो है नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, यूरोप ले लो, हाँ, उसे काफी ज्यादा बड़ा दिखाया गया है एज कम्पेयर टू जो इक्वेटोरियल रीजन में कंट्रीज है, राइट? वाइल द प्लेस नियर द इक्वेटर, जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, उसे काफी ज्यादा स्मॉलर में दिखाया गया, आई मीन काफी ज्यादा स्मॉल में दिखाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यही है कि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 टाइम्स कहीं ना कहीं लार्जर है, 14 टाइम्स लार्जर है। बट अगर हम ग्रीनलैंड का साइज देखें तो उसे काफी ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा अफ्रीका, राइट? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अरे यार, इंडिया इंडिया का देखो, इसके कंपैरिजन में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, राइट? बट इंडिया 1.5 टाइम्स कहीं ना कहीं ज्यादा है ग्रीनलैंड से, 1.5 टाइम्स। आप यहाँ पे देखो कितना छोटा दिखाया हुआ है, राइट? तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से हटाने की बात की जा रही है इस मैप को, राइट? और अगर देखें तो इसी डिस्टॉर्शन को कहीं ना कहीं वेरियस कंट्रीज के द्वारा हमेशा से क्रिटिसाइज करता हुआ आया गया है, क्योंकि देखो, यह जो एक तरह से यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, उसे काफी ज्यादा बड़ा दिखाता है, और वहीं पे अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो उसे कहीं ना कहीं छोटा दिखाता है। आप देखो यहाँ पे, देखो इसको, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ठीक है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका, ये रहा यूरोप, ठीक है। तो आप देखो ना यार, इसमें नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे इतना बड़ा दिखाया हुआ है, ये छोटा कर दिया है, राइट? ग्रीनलैंड इतना बड़ा दिखाया हुआ है, छोटा कर दिया, जबकि ये 14 टाइम्स कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा है। अफ्रीका 14 टाइम्स ज्यादा बड़ा है ग्रीनलैंड से। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हमेशा कहीं ना कहीं इस मैप को क्रिटिसाइज किया जा रहा था ग्लोबल साउथ के द्वारा, राइट? नाउ व्हाई डज अफ्रीका केयर्स? देखो, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमने देखा, जिसमें अगर देखें तो 54 कंट्रीज कहीं ना कहीं, और 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है।
बट अगर मार्केटर मैप की देखें तो कहीं ना कहीं इसको एक स्मॉल एंड लेस सिग्निफिकेंट कॉन्टिनेंट दर्शाता है, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर एक कंसर्न बना हुआ है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक फॉल्स परसेप्शन कहीं ना कहीं बिल्ड करता है वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो ठीक है, कि अफ्रीका एक मार्जिनलाइज एंड लेस इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। और अगर देखें तो ये सारी जो परसेप्शन है कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखता है एजुकेशन में, मीडिया में एंड पॉलिसी मेकिंग में, स्पेशली इन द वेस्ट, राइट। तो बेसिकली ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से अफ्रीका के द्वारा एक कंसर्न शो किया जा रहा है। नाउ अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो स्टडीज इन ज्योग्राफी एजुकेशन सो दैट मैप विजुअल इन्फ्लुएंस परसेप्शंस ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो मैप का एक तरह से विजुअल इन्फ्लुएंस होता है वह एक तरह से जो पावर होता है, इंपॉर्टेंस होता है, डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो अगर नॉर्दर्न पार्ट की देखें वर्ल्ड में तो बेसिकली यूएसए, यूरोप वगैरह को काफी ज्यादा पावरफुल एक तरह से कंट्री दर्शाता है, राइट। और एक तरह से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो उसे मार्जिनलाइज बताता है, राइट। क्योंकि देखो जब चिल्ड्रन ग्रो होते हैं तो उनके द्वारा अफ्रीका को एक स्मॉलर कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट देखा जाता है, जिसकी वजह से एक स्टीरियोटाइप सेट हो जाता है कि अफ्रीका एक मार्जिनलाइज्ड एंड एक तरह से लेस इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, राइट। दैट्स वाई जो एक एडवोकेसी ग्रुप है अफ्रीका का, उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो मार्केटर मैप है बोला गया वर्ल्ड लार्जेस्ट रनिंग मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन। मतलब मार्केटर मैप जो शो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो, राइट। नाउ अब न्यू प्रपोजल मेड किया गया है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, बैक किया गया है, जो करेक्ट द मैप कैंपेन है, बेसिकली रन किया जा रहा है एडवोकेसी ग्रुप के द्वारा, अफ्रीका नो फिल्टर स्पीक अप अफ्रीका, राइट। तो इससे क्या होगा कि मतलब वेरियस जो कंट्रीज है उसको अडॉप्ट करेंगी और एक तरह से एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस एक तरह से जनरेट होगा कि हाँ अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब इतना छोटा जैसे दिखाया जा रहा है मैप में उतना नहीं है, राइट। दे वांट गवर्नमेंट, स्कूल एंड ग्लोबल बॉडीज कि वह यूज करें इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। 2018 में जो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप को लाया गया था, बेसिकली इसको यूज किया जाए, क्योंकि ये जो साइज है अफ्रीका का उसको एग्जैक्ट वे में दिखा रहा है, अदर कंट्रीज का जो साइज है उसको एग्जैक्ट वे में दिखा रहा है, राइट। एक तरह से ट्रू साइज को यह कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन का एक प्लान है कि जो ये मैप है उसको अडॉप्ट किया जाए अफ्रीकन क्लासरूम में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे लाइक यूएन एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर इस मैप को यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन है अबाउट अफ्रीका वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप है, यहाँ पे आप देखो अफ्रीका क्या दिखाया गया, इंडिया को क्या दिखाया गया, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, राइट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अब रिएक्शन अभी तक क्या हुआ है, देखो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हमने ऑलरेडी कई वेरियस जगह पे कहीं ना कहीं इक्वल अर्थ या फिर विकल ट्रिपल, इसको भी देखेंगे आगे, हाँ इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, और एक तरह से फेज आउट कर दिया गया है मार्केटर मैप को, स्पेशली जो वेब मैप है, राइट। यूएन के द्वारा भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया जा रहा है कि इसे जल्दी ही कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जाए और इसको मार्केटर मैप को फेज आउट किया जाए। कैरिबियन लीडर्स के द्वारा एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है इस चेंज को, क्योंकि मार्केटर मैप जो है बेसिकली एक पावर एंड डोमिनेंस को शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट ए हिस्ट्री ऑफ पावर एंड डोमिनेंस बाय कॉलोनियल पावर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर हम अदर प्रोजेक्शंस की बात करें तो गाल प्रीडर प्रोजेक्शन है जो कि 1973 में आया था, इक्वल एरिया मैप दैट प्रिजर्व ट्रू साइज बट डिस्टॉर्ट शेप। बेसिकली इसके द्वारा देखो सब कुछ साइज वगैरह तो सही दिया गया बट जो शेप्स है ना उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब वो कहीं ना कहीं गलत हो गया, जिसकी वजह से इसे भी कहीं ना कहीं एक तरह से हटा दिया गया है, राइट। व्हीकल ट्रिपल प्रोजेक्शन ये तो सही है, बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने देखा वर्ल्ड बैंक के भी द्वारा कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। used by National Geographic since 1998 for the balance between size and shape accuracy। बेसिकली ये एक तरह से एक्यूरेट वे में कहीं ना कहीं शो करता है। इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन इसे 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, हाँ, डिजाइन फॉर विजुअल फॉर फेमिलियरिटी एंड एक्यूरेट लैंड एरिया साइज। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप को देख लो, गाल पीटर प्रोजेक्शन, आप यहाँ पे देखोगे ये है ग्रीनलैंड, क्या है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, इसको कितना छोटा दिखाया गया, ये एग्जैक्ट साइज है एक तरह से, ठीक है, एग्जैक्ट साइज है। उसके बाद विकल ट्रिपल ये भी आप देख पा रहे हो कि एक कंट्री के बराबर है, कॉन्गो अगर आप ले रहे हो, ठीक है। फिर मार्केटर का आप देख पा रहे हो कितना बड़ा शो किया है, हाँ। तो इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं इसे हटाने की बात की जा रही है। नाउ ग्लोबल ट्रेंड क्या है, देखो गूगल मैप के द्वारा स्विच कर दिया गया है 3D ग्लोबल व्यू में, जिससे कि एक तरह से जो ट्रू साइज है मैप का उसको आप देख पाओ, हाँ। फिक्स साइज डिस्टॉर्शन व्हेन जूम आउट,
जब आप जूम आउट करोगे तो एक जो साइज डिस्टॉर्शन है बेसिकली वह कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है, राइट। तो गूगल के द्वारा तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। यूनाइटेड नेशन और वेरियस एनजीओ को कहीं ना कहीं अर्ज किया जा रहा है कि आप जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है बेसिकली उसको एडॉप्ट करिए, ठीक है। जो मार्केटर मैप है उसको एक तरह से हटाइए। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं कैंपेन वगैरह को स्टार्ट किया गया है, जो कि एक तरह से ऑब्वियसली यूरोप को काफी बड़ा दिखाता है, न्यूजीलैंड को छोटा दिखाता है, ग्लोबल साउथ, राइट। तो बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स है अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली कब तक कोई ऐसे पुराने आउटडेटेड मैथ्स को यूज करेगा, स्पेशली जब कॉलोनियल टाइम था उस टाइम का वो मैप शो कर रहा था, राइट। बिगर पिक्चर ये है कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मैप, इट्स अबाउट चैलेंजिंग कॉलोनियल एरा माइंडसेट। जो कॉलोनियल एरा माइंडसेट था कि एक तरह से जो नॉर्थ वाले पार्ट हैं बेसिकली वो ज़्यादा रिच हैं, एक तरह से ज़्यादा पावरफुल हैं, उस उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं हटाने की बात चल रही है। ऑब्वियसली मैप भी बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये माइंडसेट को भी हटाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम अगर देखें तो, राइट। So this is the end of the video. I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.